आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मैं कब कहता हूं कि वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। खुदा इस शहर को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। एक शहर जैसे नाज था उसकी सरजमी से निकले मशहूर शायर, कवि, विद्वान, पत्रकार और इतिहासकारों पर, वो शहर आज जख्मी है। वो शहर आज शर्मिंदा है, क्योंकि उस शहर की कोख से अब जन्म ले रहे हैं अपराधी, माफिया और आतंकवादी। नवाब आजम शाह का शहर आजमगढ़, जिसे लोग आतंकगढ़ भी कह रहे हैं, ये नाम इस शहर के लिए किसी गंदी गाली से कम नहीं है। दिल्ली में ब्लास्ट, करतूत आजमगढ़ के आतंकवादियों की। अहमदाबाद में ब्लास्ट, नाम बदनाम हुआ आजमगढ़ का। जयपुर में धमाके तार जुड़ते हैं आजमगढ़ से, जहां के शायरों के तरानों से फिजाओं में मोहब्बत की रंगीनियां कभी बसा करती थी, वहीं के चंद लोग खून की होली खेल रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों की करतूत से बदनाम हो रहा है एक प्यारा सा शहर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कभी वतन पर जानो तन लुटाने की सदा निकली थी इन्हीं फिजाओं से। देशभक्ति के जज्बे में डूबे तराने आजमगढ़ के इकबाल को बुलंद करते थे। नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। आजमगढ़ की धरती पर जन्म लेकर कैफी आजमी ने अपनी शायरी से दुनिया को दिया मोहब्बत और अमन का पैगाम। आजमगढ़ की बेटी शबाना की अदाकारी के सजदे में झुक गई पूरी दुनिया। रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आजमगढ़ की इसी मिट्टी में पैदा हुए विद्वान कवि शिबली नोमानी, यही जन्मे घुमक्कड़ भाषा वैज्ञानिक और यायावर राहुल सांकृत्यायन। मशहूर इतिहासकार इश्तियाक अहमद जिल्ली ने भी यही जन्म लिया और जाने माने पत्रकार जफरुल इस्लाम खान भी इसी आजमगढ़ की धरती की पैदाइश है। मौलाना अमीन एहसान इजलाही, असलम जयराजपुरी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने आजमगढ़ का नाम रोशन किया, अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाया। आजमगढ़ वही है, बाशिंदे वही है, लेकिन नवाब आजम शाह की नगरी बदल गई है। तमसा के तट पर बसे आजमगढ़ पर बदनामी के दाग लग रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों की हरकतें इस जिले को जिल्लत की दोजक में भेज रही हैं। आजमगढ़ पर आतंकगढ़ बन जाने का कलंक लग रहा है। अब कैफी आजमी, राहुल सांकृत्यायन, कविवर अयोध्या सिंह यहाँ के नौजवानों के आदर्श नहीं रहे। इनके नए आदर्श बन रहे हैं दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, तौकीर और अबू बशर जैसे दहशतगर्द। पैसे की चमक दमक में यहाँ के नौजवान आतंक की दलदल में धंसते जा रहे हैं। दहशत, वहशत, नफरत, हत्या, अपहरण, तस्करी, हवाला अब आजमगढ़ की नई पहचान बन रही है। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में बिक रहा है जमीन।
वो सब लोग जब यहीं के रहने वाले हैं, तो उन्होंने जात धर्म के लोगों को रिक्रूट किया, बड़े सस्ते में कम पैसा देके शूटिंग के लिए कह दिया कि 30-40 हज़ार रुपए लो, हमें तो करोड़ों मिल जाएगा। सुपारी जिसकी लिया उन्होंने तो करोड़ों की लिया है, इनको सस्ते में मिल जाता था, एक शूटर मिल जाता। तो पहला काम तो ये होता था, रस्टिक्स लोग होते, शूटिंग शार्प शूटर्स थे, सब ज्यादा गाजीपुर, आजमगढ़ इसी साइड के मिलेंगे जो बंबई में ये काम करते थे। पर अब जो है रिफाइनमेंट आ गया है। पूर्वांचल का ये जिला कभी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब बहुत धनी हो गया है। कोई फैक्ट्री लगे बिना यहाँ पैसे की फसल लहलहा रही है। ये पैसा अपने साथ लाया है बदनामी की सौगात भी। जिल्लत के तीरों से आजमगढ़ का जिगर छलनी है। अगर ये शहर कुछ कह पाता तो शायद कैफी आजमी के यही लफ्ज दोहराता, अपनी लाश आप उठाना कोई आसान नहीं, दस्तों बाजू मेरे नाकारा हुए जाते हैं, जिनसे हर दौर में चमकी है तुम्हारी दहलीज, आज सजदे वही आवारा हुए जाते हैं। ब्रजेश मिश्रा, आजमगढ़, न्यूज़ 24। आजमगढ़ एक पिछड़ा हुआ जिला, न कोई फैक्ट्री, न उद्योग, न यूनिवर्सिटी, न मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज, ऊपर से बेरोजगारी की मार। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही नौजवान निकल लेते हैं मुंबई या दिल्ली। कुछ कमाई करते हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपराध और आतंकवाद की राह पकड़ लेते हैं। आजमगढ़ एक जिला जहां कई शायर, कवि, इतिहासकार, पत्रकार और विद्वानों ने जन्म लिया, और इसी जमीन पर जन्म लिया उन दरिंदों ने भी जिनके नाम नश्तर की तरह चुभ रहे हैं आजमगढ़ को। आजमगढ़ शहर और जिले के दूसरे कस्बे मोहम्मदाबाद, सरायमीर, खैराबाद, बीनापार और निजामाबाद में तैयार हो रही है आतंक की नर्सरी। चंद लोगों के नापाक इरादे आजमगढ़ के लिए नासूर बन रहे हैं। आजमगढ़ ना कोई फैक्ट्री, ना कोई उद्योग, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात तो दूर की कौड़ी है। करीब 40 लाख की आबादी है आजमगढ़ की। इनमें 85% हिंदू हैं और 15% मुसलमान। 65% आबादी खेती करके गुजारा करती है, लेकिन इनमें से 96% छोटे किसान हैं। पिछले कुछ सालों में आजमगढ़ में आया है अकूत पैसा। गली गली में खुल गए हैं एटीएम। कहां से आ रहा है इतना पैसा, ये हकीकत चंद लोगों को ही मालूम है। हकीकत ये भी है कि इंडियन मुजाहिदीन और सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों का गढ़ बन चुका है आजमगढ़। दिल्ली ब्लास्ट में जिन 13 आतंकवादियों का नाम सामने आया, वो या तो आजमगढ़ के हैं या फिर आजमगढ़ से उनका नजदीकी रिश्ता रहा है। आजमगढ़ हैरान है, यहाँ के लोग हैरान हैं। तो आजमगढ़ का जो पढ़ा लिखा तबका है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मौलवी है, ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि अब तक आजमगढ़ के जितने लोग पकड़े गए इस तरह के, चाहे मोहम्मद तारिक कासमी रहा हो, चाहे अबुल बशर हो, चाहे आतिफ का नाम आ गया, साजिद का नाम आ गया, सब पढ़े लिखे लड़के और सब अच्छे घर के लड़के, जिन घर के लोगों ने कभी गुलेल न चलाई, जिन्होंने कभी कोई इस तरह की मारपीट नहीं की, उनको इतना बड़ा आतंकवादी बना देना ये भी समझ से बाहर है। गरीबी बदहाली के मारे आजमगढ़ में बेरोजगारी का बसेरा है। उच्च शिक्षा के लिए ना तो अच्छा कॉलेज है, ना ही यूनिवर्सिटी। यही वजह है कि यहाँ के नौजवान बाहर निकलने की जुगत में रहते हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं और हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने के बाद जनरली लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। जाने वालों में तो सैकड़ों की तादाद भी हो सकती है, हर महीने लोग आना जाना। तो घर से बाहर जाने का मकसद है पैसा कमाना। कमाई कहां से आ रही है, किसी को जानने की फुर्सत नहीं।
कोई नहीं जानता कि उनका लख्ते जिगर आतंकवादी बन चुका है या फिर किसी माफिया का शागिर्द। तो जो लोग गए जाहिल गए, वो चाहे कि हमारा लड़का पढ़ लिख ले, इसलिए लोगों ने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान किया। आप यहाँ देखें कॉलेजें ज़्यादा खुले, लोग पढ़ रहे हैं और अपने लड़कों को पढ़ाने की तरफ ले गए और ये रास नहीं आ रहा है। पैसा भी कमा रहे हैं मेहनत करके और हिंदुस्तान को ताउन दे रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ के अपने बाल बच्चों को संवार रहे हैं। ये रास नहीं आ रहा है लोगों को। दिल्ली में मारे गए आतंकवादी साजिद और गिरफ्तार आतंकवादी सैफ के घरवाले भी अनजान थे कि उनके बेटे कर क्या रहे हैं। उनका घर दोनों के जीते हुए इनामों से भरा पड़ा है, लेकिन अब इनकी करतूतों पर आजमगढ़ को शर्म आ रही है। यहाँ 40 लाख की आबादी में से महज 40,000 लोग बाहर नौकरी के लिए गए हैं और वहीं पर उनके लिए एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है कि अब उनके रोजगार का क्या होगा। इसी वजह से लोग इस टैग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या करें, एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहा है वो आजमगढ़ से है। कैमरामैन अश्वनी शर्मा के साथ मोहम्मद सलीम सैफी, आजमगढ़ न्यूज़ 24। आजमगढ़ में अचानक से